आज हम कक्षा 8 सहायक वाचन से चौथी झलक पढ़ने जा रहे हैं। अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के दीवानी के मुकदमे में पैरवी करने के लिए वकालत करने के लिए मुंबई से डरबन रवाना हो गए। गांधी जी मुंबई से डरबन के लिए निकल पड़े। जहाज में भीड़ होने के कारण उसके कप्तान ने यानी जहाज के कप्तान ने उन्हें अपने केबिन में स्थान दे दिया। जहाज में बहुत भीड़ थी तो जहाज के कप्तान ने गांधी जी को अपने केबिन में जगह दे दी। वह उनका मित्र बन गया और रोज उनके साथ शतरंज खेलने लगा। उसने उन्हें शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बना दिया। उस कप्तान ने गांधी जी को शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बना दिया। मई 1893 को नेटाल के बंदरगाह डरबन पर जहाज ने लंगर डाल दिया। जहाज से उतरने पर चारों ओर के वातावरण से गांधी जी को यूरोपीय और भारतीयों के बीच भेदभाव का आभास हो गया। दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक थी। उसके अनुपात में हिंदू, पारसी और ईसाइयों की संख्या कम थी। यूरोपीय गोरे, यूरोप के अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, नफरत भरी निगाहों से देखते थे और भारतीयों को काला कुली के नाम से पुकारते थे। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली विशेषण जुड़ने लगा था। भारतीयों के नाम के साथ कुली जुड़ने लगा था। अपमान से बचने के लिए, बेइज्जती से बचने के लिए भारतीय मुसलमान अपने को अरब, पारसी एवं ईरानी कहने लगे थे। वो अपने आप को भारतीय ना बताकर अरब, पारसी या ईरानी बताने लगे थे। भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने का भी इतिहास है। जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए तब उन्हें वहाँ के खनिज पदार्थों को निकालने और कृषि कार्य के लिए मजदूरी की आवश्यकता पड़ी। खनिज पदार्थों को निकालने और खेती से संबंधित काम को करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ने लगी उनको। अब वहाँ रहने वाले अफ्रीकी इस कार्य के योग्य नहीं पाए गए, इस काम के लायक नहीं पाए गए। वे स्वभाव से सुस्त थे, आलसी थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएंगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों ने भारत सरकार से मजदूर भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने यह शर्त रखी कि मजदूर 5 वर्ष के शर्तनामे पर अफ्रीका आए और अवधि पूरा हो जाने पर, समय पूरा हो जाने पर चाहे तो भारत लौट जाए अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहकर 5 वर्ष के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, या फिर दक्षिण अफ्रीका में रहकर 5 वर्ष के लिए फिर से अपनी मजदूरी के लिए वचनबद्ध हो जाए। लौटने के लिए वापसी किराया देने की भी शर्त थी, यानी वापस जाने के लिए जो किराया लगता उसको देने की भी शर्त थी। जो भारतीय बसना चाहे उन्हें किराए के मूल्य की ज़मीन देकर बसने की भी छूट थी। यानी जो भारतीय वापस जाना नहीं चाहते थे, दक्षिण अफ्रीका में ही रहना चाहते थे, उन भारतीयों को जाने का जो किराया मिलता उस किराए के बदले में उतने ही कीमत की ज़मीन देकर वहाँ पर बसने की भी छूट थी। इस शर्तनामे के अनुसार जो भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका गए वे गिरमिटिया कहलाए। उनकी पहली टोली सन 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुंची। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी अफ्रीका पहुंचने लगे। भारत सरकार ने गिरमिटियों के साथ भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थानीय कानून के अंतर्गत बराबरी का दर्जा दिए जाने की शर्त रखी थी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में यह घोषणा जारी की थी कि हमारे भारतीय साम्राज्य के नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे अन्य सब प्रजाजन को प्राप्त हैं। भारतीय नेटाल में ही नहीं, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रांत में भी गए और व्यापार करने लगे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते और उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे। इससे इन्हें लाभ होता था, फायदा होता था। गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। अतः उन्होंने अपनी सरकार से भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आए तो थे 1 वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, पर उन्हें वहां समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए
21 वर्ष से अधिक समय तक रुकना पड़ा। उन्होंने सन 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी। अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा, उन्हें जान लेने के पश्चात अब हम उन बीती घटनाओं और उनके कार्यों से परिचय प्राप्त करेंगे। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे? यूरोपीय भारतीयों के साथ भेदभाव किया करते थे और भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन्हें काला कुली के नाम से पुकारते थे। प्रश्न 2 है, गोरों ने भारत सरकार से अफ्रीका में मजदूर भेजने की प्रार्थना क्यों की थी? गोरे जब दक्षिण अफ्रीका में बस गए तब उन्हें वहाँ के खनिज पदार्थों को निकालने और कृषि कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। वहाँ के निवासी इस कार्य के योग्य नहीं पाए गए। वे स्वभाव से सुस्त थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएंगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों ने भारत सरकार से मजदूर भेजने की प्रार्थना की। प्रश्न 3 है, गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते और उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे। इससे इन्हें लाभ होता था। इस कारण गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होती थी। प्रश्न 4 है, गांधी जी को कुली बैरिस्टर क्यों कहा गया? यूरोपीय गोरे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, उन्हें काला कुली के नाम से पुकारते थे। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली विशेषण जुड़ने लगा था। गांधी जी भारतीय थे और उन्हें बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए गांधी जी को कुली बैरिस्टर गांधी कहा गया।